हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो वेलकम बैक टू माय चैनल टिका इंग्लिश क्लासेस. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ पोएम related to ninth class book Beehive से A Legend of the Northland. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो गेट रेडी. दिस पोएम narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. कहते हैं कि ये जो पोयम है बताई गई है. किस फॉर्म में बताई गई है? एक लेजेंड क्या होता है? लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी. कहता है कि ये जो कविता है एक नरेटिव फॉर्म में बताई गई. कहने के लिए ये एक पोएम है, लेकिन इसकी जो सेंस निकल के आती है बेटा वो एक स्टोरी की तरह आती है. यानी कि पोएम होते हुए भी एक स्टोरी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ बैलड. ये जो कविता है क्या है? एक बैलड है. अब आप ये पूछोगे भाई बैलड मैम, बैलड क्या होता है? A ballad is a song narrating a story in a short stanzas. कहता है कि बैलड एक सॉन्ग हो सकता है, एक पोएम हो सकती है जो नरेट की जाती है एज ए स्टोरी के रूप में इन शॉर्ट स्टैंजाज में. यानी कि एक पोएम के अंदर एक कहानी बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बैलड कहते हैं. समझ में आ गया होगा आपको? ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं. अवे अवे, दूर दूर तक, इन द नॉर्थलैंड के अंदर, दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वहाँ पर जो दिन का समय है वो दिन छोटे होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. कहते हैं कि सर्दी के समय में रातें क्या होती है? काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, क्या कि उनको सोकर भी नहीं बिता सकते. कहते हैं कि बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन छोटे हैं और रातें क्या होती हैं? बड़ी होती है. कि इतनी बड़ी रात होती है कि लोग सोकर भी कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर भी रात गुजरती नहीं है, दिन निकलता ही नहीं है. ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पर जो पोइटेस है, कौन है? फॉबे कैरी जो पोइटेस है, उसने बड़े सुंदर तरीके से जो नॉर्थलैंड है, न्यूजीलैंड है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो सिचुएशन, लोकेशन है, उसका बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है. और उसके बाद पोइटेस कह रही है, क्या कह रही है? देखिए बेटा. वेयर दे हार्नेस. व्हाट डू आई हार्नेस? हार्नेस क्या होता है? फास्टन टू द कार, यानी गाड़ी से लगाना. जैसे कि सपोज करो कि ये कोई वहाँ पर जो चलाने वाला एक जानवर है, ठीक है, जिसको रेंडियर बोलते हैं, और उसके यहाँ पर से कोई, जिसको हम जोतना बोलते हैं, ठीक है, बांधना, और उसको एक इस तरीके से एक गाड़ी से, ये गाड़ी है, इसको जोत दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है. क्योंकि वहाँ पर क्या पड़ती है बेटा? बर्फ पड़ती है, और बर्फ के ऊपर कोई बैलगाड़ी तो चल नहीं सकती, ना कोई ऊंट वगैरह चल सकता है. तो वहाँ का एक ये फेमस जानवर है, एक एनिमल है, जिसका नाम क्या है? रेंडियर. वो एक प्रकार का डियर होता है. ठीक है, एक प्रकार का डियर होता है. कहते हैं रेंडियर है, वहाँ पर सिर्फ यही बर्फ के वहाँ उसके वातावरण में केवल यही जानवर जीवित रह सकता है. इसलिए वहाँ पर बोझा ढोने के लिए, लोगों को एंजॉय करने के लिए जो सैलिड्स होती है, जो गाड़ी होती है जिसमें लोग बैठ के घूमते हैं वहाँ पर बर्फ के ऊपर, तो कहते हैं कि वहाँ पर एक ये एनिमल है. वेयर दे हार्नेस, दे मीन्स होता है वहां के लोग, हार्नेस बांध देते हैं. किसको बांध देते हैं? वहां के जो लोग हैं वो किसको बांध देते हैं बेटा? कह रहा है कि दे हार्नेस होता है बांधना. द स्विफ्ट मतलब होता है फास्ट. स्विफ्ट मीन्स फास्ट, और रेंडियर मीन्स होता है, अभी मैंने आपको बताया था, एक एनिमल है. टू द स्लेजिस का मतलब होता है बर्फ पर फिसलने वाला. ठीक है, स्लेजेज एक ऐसी गाड़ी है जो किस पे चलती है? बर्फ पे चलती है. ठीक है, बर्फ के ऊपर फिसल कर चलती है. कैसी गाड़ी है? मेरी देखी हुई तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से कोई गाड़ी होती है. अब उसके बाद कहते हैं स्लेजेस, वहाँ पर जो ये गाड़ी होती है इसके पीछे जोत दी जाती है. व्हेन इट स्नो, जब वहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है तो लोग जो है वहाँ पर क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं. और जो रेंडियर की जो गाड़ी होती है, जो स्लेजेस होती है, उसमें बैठ कर के और फिर वहाँ पर क्या करते हैं? बर्फ़ के ऊपर फिसलते रहते हैं. तो एक बार फिर से जो दोनों, उसके बाद देखिए. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी
furry clothes। कहते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, कहते हैं कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ने पर लोग बर्फ़ गाड़ियों के साथ रेनडियर जोत लेते हैं और जो तेज चलते हैं तथा बच्चे अपने अजीब फर वाले कपड़ों में रीछ के बच्चों जैसे लगते हैं। एक बार फिर से सुन लो, दोनों पैराग्राफ है, एक बार अच्छे से सुन लो। कहता है कि इसके अंदर जो पोइटेस है वो क्या बताना चाह रही है कि बहुत दूर दूर तक न्यूजीलैंड में दिन छोटे होते हैं, रातें काफ़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि लोग सोकर भी उनको बिता नहीं पाते हैं, तभी भी दिन निकलता है, इतनी लंबी रातें होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि भैया जहाँ बर्फ़ पड़ने पर लोग बर्फ़ गाड़ियों के साथ रेनडियर जोत लेते हैं। वहाँ के एक फेमस एनिमल है जिसके पीछे गाड़ी जोत ली जाती है, जिसमें लोग बैठ के एंजॉय करते हैं और वो काफ़ी तेज चलती है, स्विफ्ट करती है, काफ़ी फास्ट चलती है। बच्चे उसमें क्या करते हैं, देखो स्लेज मानी होता है ए कार विच मूव्स ऑन आइस एंड स्नो, बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी, ठीक है। स्लेजेस मानी क्या होती है, बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी। और रेनडियर होता है एक प्रकार का हिरण होता है, डियर होता है। और बियर्स का मीन्स होता है यंग वंस ऑफ बियर, रीछ के बच्चे जैसे। फरी मीन्स होते हैं जो मेड ऑफ फर, जो फर का बना हुआ हो। क्लियर हुआ बेटा? अब आपको सारे वर्ड भी समझ में आ गए हैं और इसकी जो हिंदी है वो भी अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे हैं वो क्योंकि जानवरों की बनी हुई खाल के कपड़े पहनते हैं, स्किन के कपड़े पहनते हैं, इसलिए वो भी कैसे नजर, फर वाले कपड़े पहनते हैं तो वो ऐसे नजर आते हैं मानो कि जैसे भालू के बच्चे हो, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट बालों वाले, कैसे भालू के बच्चे जैसे नजर आते हैं। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। इसके साथ साथ एक और चीज देखिएगा, मैं आपको इससे वन लाइनर क्वेश्चन है जो इसके अंदर बन रहे वो अच्छे से समझ लीजिए। सपोज करो कि हमारे 2 पैराग्राफ है और इनमें से हमें क्वेश्चन पुट अप करने हैं, ठीक है। विच कंट्री डज दिस लेजेंड बिलोंग टू? फटाफट उठाओ, कहाँ से आएगा? हमने कौन सा, इसमें कौन से प्लेस का वर्णन किया गया है, तो कौन से प्लेस से है भाई? नॉर्थलैंड। आंसर में क्या कर दोगे? नॉर्थलैंड। आंसर क्या लिखोगे बेटा? दिस लेजेंड बिलोंग्स टू नॉर्थलैंड। क्लियर? उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, हाउ वर द डेज एंड नाइट्स देयर? कहते हैं कि वहां पर जो दिन है वो कैसे हैं और नाइट्स है वो कैसी हैं। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? The days were short and nights were very long. क्लियर? एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे टेक्स्ट के जो पैराग्राफ होते हैं उसमें हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उठा सकते हैं, लेकिन बेटा जो हमारी पोएट्री का सेक्शन होता है उसकी जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें हमें वर्ड टू वर्ड नहीं उठाएंगे लाइन को, क्योंकि हम ऐसे उठाएंगे तो हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। उसकी सेंस को समझना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें से पुट अप करते हैं तो कौन सा बन रहा है बेटा? How did the people drive their sledges when it snowed? कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दे यूज किया गया ना, पीपल के यूज किया गया है कि वो क्या करते हैं। ये भी पीपल के लिए है और ये भी पीपल के लिए है। कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं क्या ड्राइव करते हैं, कौन सी गाड़ियाँ स्नो के ऊपर चलाते हैं, तो कौन से हैं? They drove them with the help of reindeer। किसी की हेल्प से चलाते थे वो? रेंजर की हेल्प से। क्लियर? उसके बाद है हाउ डिड द चिल्ड्रन लुक इन देयर फरी क्लॉथ्स? देखो बच्चे हैं वो फरी क्लॉथ्स में कैसे नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं भाई? दे लुक्ड लाइक बियर्स कप, भालू के बच्चों की तरह, क्योंकि भालू के बच्चे के ऊपर काफ़ी हैवी थिक बाल होते हैं, तो बड़े बड़े बालों वाले जो कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े नहीं पहनते, बल्कि वो जानवरों के खाल वाले कपड़े, जो फर वाले कपड़े हैं वो पहनते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर इसे आप में पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? द नेम ऑफ द पोएट इज poetess है। What is the name of the poetess is Phoebe Cary. The poem has been written by Phoebe Cary. अभी देखो बेटा आपको कितना बेनिफिट हुआ। मैंने आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में से, एक स्टैंजा में से मैंने आपको क्या करवा दिए, छोटे वाले क्वेश्चन भी करवा दिए कि हर लाइन को आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी हेल्प बुक की जरूरत नहीं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सारे सेंटेंस को अच्छे से समझाऊंगी। बस आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो गाइज अब हो जाइए तैयार फटाफट पूनम मैडम के साथ। आपके सारे डाउट जो है क्लियर करने वाली हूँ मैं। आपको इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, बस मेरी वीडियो देखो, अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। अब उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोएटेस है वो क्या कह रही है। थर्ड स्टैंजा में देखिए, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी।
कहते हैं कि यहाँ पर फिर से हुआ है, दे कौन है, वहां पर रहने वाले लोग, वो बताते हैं, क्या बताते हैं, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज, अजीब, यूनिक, सबसे विचित्र लगने वाली कहानियां बताते हैं। आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, कहते हैं कि जो कवित्री है वो कह रही है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू का मतलब होता है इट इज ट्रू। कहते हैं आई डोंट बिलीव, अरे भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ऐसी कहानियां भी सच्ची हो सकती हैं। तो बेटा यहाँ पर जो TIS ट्रू कर रखा है, इट मीन दैट इट इज ट्रू। इज इट ट्रू, ठीक है, क्या ये सच्ची कहानी है? आई डोंट बिलीव कि ये बात क्या है, सच्ची है। इज इट ट्रू, इट इज ट्रू, इज इट ट्रू, ये सच्ची कहानी है, क्या ये सच्ची कहानी है? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सच्ची कहानी हो सकती है। एंड यट यू मे लर्न लेसन, लेकिन एक बात तो है भाई, जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इस पोएम के अंदर जो दी गई कहानी है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो पक्का में कुछ ना कुछ तो सीख जरूर मिलेगी, कोई ना कोई लेसन तो पक्का मिलना है। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, इस पोएम के अंदर छुपी हुई जो कहानी है उसको मैं आपके सामने सुनाती हूँ, तो इससे कुछ ना कुछ शिक्षा तो पक्का मिलने वाली है। क्लियर? Once when the good Saint Peter, एक बार वहन जब द गुड अच्छा सेंट पीटर, ये एक सन्यासी का नाम है, lived in the world below, कहता है कि एक बार जब अच्छे संत पीटर नीचे धरती पर रहा करते थे, ठीक है, धरती के ऊपर रहा करते थे। हो सकता है कि पहले कभी आसमान में पता नहीं कहाँ कहानियां हैं, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, परियां हुआ करती थी। आपकी दादी भी सुनाती होंगी आपको, आपके मम्मी पापा भी आपको सुनाते होंगे कि हमारी दादी जी ऐसे सुनाया करती थी, परियां हुआ करती थी, राक्षस हुआ करते थे, आसमान में रहते थे, फिर वो धरती पर रह गए, इस तरीके से। कहते हैं कि संत पीटर हुआ करता जो धरती पर रहा करता था, क्या, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि आप तो जानते ही हो कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, अपना उपदेश देते रहते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में सन्यासी लोग बेचारे क्या करते हैं, उन्हें कोई भी गृहस्थी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ अपना एक लोटा हाथ में होता है, कुछ एक वस्त्र होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर और भगवान का नाम जपते रहते हैं। आई होप आपको ये जो दोनों स्टैंजाज हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इसको कि इसके अंदर जो कवित्री है वो क्या कहना चाह रही है। कहता है कि वहाँ लोग बच्चों को एक अजीब कहानी सुनाते हैं। वो लोग, द पीपल ऑफ दैट कंट्री इज कॉल्ड नॉर्थलैंड और न्यूजीलैंड, टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, एक अजीब सी कहानी, स्ट्रेंज सी कहानी सुनाते हैं। कहता है कि मैं नहीं समझती कि एक सच्ची कहानी है। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता, मैं विश्वास नहीं करती, इट इज ट्रू, कि सच्ची कहानी है। लेकिन एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, अगर मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊं तो तुम्हें एक शिक्षा जरूर मिलेगी इससे। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सच्ची कहानी है, ऐसे मन घड़त कहानी हो सकती है, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने इस कहानी को इस पोएम के माध्यम से सुनाऊंगी तो पक्का तुम्हें कुछ ना कुछ इससे शिक्षा मिलेगी। और पक्का मिलती है भाई, क्या होता है, लालच करना बुरी बात है, मिलती है ना, लेसन मिलता है हमें। इफ आई टेल द टेल, टेल होता है बताना और टेल होता है कहानी, स्टोरी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know, कहते हैं एक बार एक अच्छे संत पीटर हुआ करते थे, नीचे धरती पर रहा करते थे और उपदेश देने के लिए इधर से उधर घूमा करते थे, जैसा कि आप जानते हैं ऐसा हर कोई सन्यासी लोग किया करते हैं। तो बेटा आपको यहाँ तक ये जो स्टैंजाज है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। He came to the door of a cottage, कॉटेज होता है बंगला, ठीक है, स्मॉल बंगला जो होता है, एक छोटा सा बंगला है। और यहाँ पर ही कौन है, जो सेंट पीटर है, एक सेंट पीटर जो है वहाँ पर किसके दरवाजे पे आता है, एक बंगले के दरवाजे पे आता है। इन अ ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, उसने पूरे संसार का चक्कर काट रखा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश से घूमते हुए उपदेश देते हुए चलता हुआ थक जाता है, काफी भूखा है। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर उस घर के अंदर एक जो वुमेन है वो क्या कर रही थी, मेकिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हॉट, बेकिंग होता है पकाना, हॉट का मतलब होता है चूल्हा, ठीक है, आप स्टोव भी बोल सकते हो, गैस स्टोव भी बोल सकते हो आप इसको,
ठीक है। तो इस पे क्या पका रही थी, वो केक बना रही थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, एंड बीइंग वो हो गया था क्या, फेंट दुबला पतला वीक हो गया था, विद फास्टिंग फास्ट के कारण, यानी काफी समय तक उसने कुछ नहीं खाया था, काफी भूखा था वो, और फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, कहते हैं उसने काफ़ी समय से कुछ भी नहीं खाया था और काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि दिन जो है लगभग वो समाप्त होने वाला था, संध्या का समय होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उसने उससे डिमांड की क्या, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, के उसके पास जितने भी केक रखे उनमें से कुछ उसे ला के दे, टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक छोटा सा टुकड़ा ला के दे दे। बट द ओल्ड लेडी वॉज वेरी क्या थी, बड़ी क्या थी, ग्रीडी थी, बड़ी ही लालची थी, उसने उसे ला करके नहीं दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कहते धरती की यात्रा करते हुए वह एक घर से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, और जहाँ पर एक छोटे कद की एक लेडी रहती है, और कहता है कि उसके घर के दरवाजे पर आता है और वो उससे कुछ खाने की डिमांड करता है। उस समय जो औरत है वो केक बना रही होती है, लेकिन काफ़ी समय तक कुछ नहीं खाने के कारण, भूखा रहने के कारण, फास्ट भी कह सकते हो, जब हम भूखे रह जाते हैं तो ज़रूरी नहीं हम फास्ट कर रहे हैं, या कुछ खाने को ना मिले तो वो भी फास्ट में ही जाता है। कहते हैं कि काफ़ी समय से कुछ भी ना खाने के कारण उसका जो शरीर है दुबला पतला हो गया, कमज़ोर हो गया, वो बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहा है, और उस औरत ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि एक सिंगल पीस भी उसको खाने के लिए नहीं दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ भाई सुनो, अब जब उसको एक भूखे व्यक्ति को कुछ खाने के लिए ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा ही क्रोधित हो जाएगा, और वो अपने क्रोध की, अब जो सन्यासी लोग हैं जब क्रोधित हो जाते हैं तो बेटा वो क्या करते हैं, वो श्राप वाप दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार इससे रिलेटेड हम इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है एक बार वो देख लीजिएगा। Where did St. Peter come? जो संत पीटर है वो कहाँ पर आया था भाई, एट द डोर ऑफ द लेडी, जो औरत है उसके बंगले के दरवाजे पर आया था, ठीक है। तो क्या करोगे, he came to the door of a cottage, he came to the door of a cottage. What was the little woman doing? जो little woman वो क्या करते, she was making cakes, या she was baking cakes, क्लियर। उसके बाद है कि वाई वॉज एस्टी पीटर फेंट, कहता है कि फेंट होता है दुबला पतला क्यों हो गया था, व्हाट डू बाय फेंट, फेंट मीन्स वीक, कहता है जो वो संत पीटर है वो फेंट क्यों हो गया था, क्या कारण था, ही वॉज फेंट विद फास्टिंग, ही वॉज फेंट विद फास्टिंग, कहते हैं वो दुबला पतला हो गया था किसके कारण, फास्ट करने के कारण। फास्ट का मतलब तो काफी समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, ही डिडंट ईट ए सिंगल पीस टू ईट समथिंग, ठीक है, उसे काफी समय तक छोटे सा कोई टुकड़ा खाने का कोई भी चीज नहीं खाई थी, क्लियर। What did he ask the woman for? He asked, उसने पूछा था woman to give him a cake, उसने उसे किसकी डिमांड की, केक की डिमांड की, क्लियर। अब उसके बाद नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द फर्स्ट टू स्टैंजाज। द नेम ऑफ द पोएम इज लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज फॉवे कैरी। तो यहाँ तक आपको ये जो स्टैंजाज है बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजाज पे। उसके बाद कहता है जो पोइटेस है वो क्या कह रही है, सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बनाया, क्या बनाया, इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, कहता है कि उसने छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब यह पक रहा था, she looked at it and thought it seems too large to give away, कहता है कि उसने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब यह पक रहा था तो उसने देखा और उसने सोचा कि देने के लिए बहुत बड़ा है। अब उसने एक छोटा सा केक बनाया और फिर जैसे वो उसको देने के लिए आती है तो उसने सोचा नहीं अभी बड़ा है, क्योंकि लालची औरत थी ना, तो उसने उसको फिर छोटा बना लेती है। अब फिर से जाने के लिए, क्योंकि वो उसको देना नहीं चाहती थी, तो उसने सोचा नहीं अब फिर से बड़ा है, उसको क्या करते हैं बेलन से इसको फ्लैट करके और लंबा हो जाता है ये, फिर इसमें से और काट लेती है। अब जितना भी छोटा छोटा वो पीस बनाती है और उसको जैसे बेलन से ऐसे फ्लैट कर देती है तो वो बड़ा ही नजर आता है, और लास्ट में क्या देखते हैं कि वो उसको देना नहीं चाह रही है, इसलिए वो लास्ट में क्रोधित हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए सी, उसने नीडेड अनदर, नीडेड का मतलब होता है प्रेस्ड, ठीक है, गूंदना, प्रेस्ड करना, गूंदना, उसने दूसरा गूंदा। अब उसके बाद कहते हैं कि उसने सोचा नहीं मैं थोड़ा एक दूसरा, और वो अभी जैसे इसको देने के लिए आई, फिर इसने इसको कट कर दिया, नहीं इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा और निकाला उसको गूंद के, फिर नहीं ये भी बड़ा है, फिर इसमें से थोड़ा सा और अलग से निकाल के फिर से बनाई एक पेड़ी सी बना करके, फिर तो इस तरीके से बार बार वो उसको क्या करती है, गूंदती है, कहते हैं कि नहीं अब की बार अब भी बड़ा है, अब भी बड़ा है, हर बार उसको बड़ा लगता है छोटा सा भी।
एक जो केक का टुकड़ा है वो उसे बड़ा नजर आता है। क्यों आता है? उसे छोटा सा टुकड़ा जो बड़ा नजर इसलिए आता है क्योंकि उसको देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन but it looked when she turned it over as large as the first had done। कहते हैं कि इसलिए उसने एक अन्य केक का आटा गूंदा जो पहले से क्या था, छोटा था, मगर जब उसने इसे पलटा तो उसे प्रतीत हुआ कि नहीं, ये भी पहले जितना ही बड़ा है। यानी कि वो हर बार सपोज करो कि भाई आप एक छोटा सा टुकड़ा है और आप उसको किसी को देना चाहते हो, तो आप सोचोगे नहीं इसको थोड़ा फ्लैट करके देखें ये थोड़ा बड़ा बन रहा है क्या, फिर आपको लगेगा नहीं इसमें से थोड़ा सा और कट कर दो, उसको फिर से फ्लैट करके करोगे, फिर से गूंदोगे, फिर बड़ा बन जाएगा, फिर से करोगे, उसको जितना भी फ्लैट करोगे तो जो बदलने वाली चीज़ है जो काफ़ी लार्ज हो सकती है तो उसे हर बार लगता है कि नहीं नहीं भाई अभी नहीं देना, काफ़ी बड़ा है, अभी भी नहीं देना, और उसके बाद भाई लास्ट में वो मनाही कर देती है। तो उसका क्या असर होता है देखिए। What did the woman make? जो वुमेन है उसने क्या बनाया था? She made a little cake। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछे इसमें होता है what seems to the woman, कहते हैं it seems to the woman that the cake was too, जिसको आप टू बोलते हैं ना, TW, टू नहीं होता है बेटा, वो टू होता है। केक वॉज टू बिग टू गिव, उतना ही बड़ा था जितना कि वो उसको जितनी बार उसको लेके गई ना, जितनी बार भी वो उसको देने जाती है उस केक के टुकड़े को, उसे हर बार उसे उतना ही पहले वाले केक के टुकड़े जितना बड़ा लगता है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाती है। कहते कि नहीं, फिर वापस आ जाती है। और कहते हैं व्हाट डिड शी डू देन, उसके बाद उसने क्या किया? शी मेड केक स्मॉलर देन द फर्स्ट वन, पहले वाले से भी छोटा कर दिया, फिर सेकंड टाइम जाती है, फिर छोटा कर देती है, फिर जाती है, फिर छोटा कर देती है। इट सीम, ठीक है, हाउ डिड द सेकंड केक अपीयर हर टू बी, इट सीम्स टू हर टू बी एज बिग एज द फर्स्ट वन। कहते हैं कि जो सेकंड है वो कैसा नजर आता है, जो कहते हैं कि वो उतना ही बड़ा नजर आता है जितना कि पहले वाला टुकड़ा था। ठीक है, वो कैसी ले रही थी? हाउ वाज सी वाज ए वेरी सेल्फिश लेडी। तो आपको ये जो स्ट्रेंजर्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रेंजर के अंदर। कह रहे हैं कि then she took 8 tiny scraps of dirt। अब tiny का मतलब होता है very small और scrap का मतलब होता है small pieces, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, and rolled it flat। अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्ट्रेंजर में कि सपोज करो उसने पहले ये टुकड़ा लेके आई, उसे बड़ा नजर आया, फिर इसमें से कट कर दिया, ये आई, फिर भी उसे बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि उसको बेलन से ये फ्लैट कर देती है तो ये और काफ़ी लंबा हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या करती है, नहीं इसको फिर कट कर देती है और फिर उसमें से फिर उसको बेलन से फ्लैट करती है तो फिर वो लेंदी लगता है। तो हर बार उसे क्या लगता है कि हाँ ये पीस जो है केक का जो पीस है बड़ा नजर आता है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वाफर। वाफर का मतलब होता है बेटा थिन ब्रेड, पतली सी ब्रेड। भाई वो इतना मतलब एक पतला सा एक पेड़ी सी बनाती है उसकी और उसको फ्लैट कर करके इतनी पतली लेयर बना देती है, जैसे आपने बिस्किट वगैरह खाए होंगे तो उसके ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, जो क्रीम की लेयर होती है, इतनी पतली लेयर बना के लेके आती है। लेकिन निकम्मी जो है इतनी ग्रीडी है, इतनी लालची है भाई कि वहाँ पर जो है उसको देना ही नहीं चाहती है। तो जहाँ पर वाफर का मतलब होता है थिन ब्रेड या जो बिस्किट की तरह एक पतली सी लेयर लेके आती है। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन अपने से अलग करना ही नहीं चाहती है। गिव टू समवन एल्स, पार्ट का मतलब होता है गिव टू समवन एल्स, किसी को देना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि फोर शी सैड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई एट टू देम माई सेल्फ। कहते कि जब ये केक मैं खुद खाती तो मुझे छोटा सा लगता है, जब मैं किसी को इसको देने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा केक है, नहीं इसमें से काट के और देना है। ऑब्वियसली भाई जो इंसान लालची होगा उसे तो उसका तो भरेगा ही नहीं पेट कैसे भी, चाहे वो कितना भी खाया जाए। लेकिन दूसरे व्यक्ति को जब वो देना चाहता है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं ज़्यादा है ज़्यादा है ज़्यादा है। Are yet too large to give away, so she put them on the shelf। इसलिए लास्ट में उसको उठाकर क्या करती है, उसे हर बार वो जो छोटा सा पीस है जो केक का छोटा सा टुकड़ा है वो हर बार उसे बड़ा नजर आता है, इसलिए वो शेल्फ पे ले जाके रख देती है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन देखो, इन दोनों पैराग्राफ में से हम अगर स्ट्रेंजर में से क्वेश्चन निकालते हैं। व्हाट डिड द वुमन डू विद द टेन स्क्रैप्स ऑफ डॉट। कहते हैं कि सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिड सी गिव दिस केक टू सेंट पीटर। क्या उसने सेंट पीटर को ये केक दिया? नो।
शी डिडंट गिव इट टू सेंट पीटर। उसके बाद कहते हैं what did she think of her cakes? She thought that when she ate her cakes they appeared very small। कहती जब वो खुद खाती है तो जो केक का टुकड़ा है उसके लिए छोटा सा बन जाता है, लेकिन जब वो दूसरे को देना चाहती है but when she thought of giving one to someone they appears very big। जब वो दूसरे को देने जाते तो यही छोटा सा टुकड़ा उसे बड़ा नजर आता है। ठीक है, what did she do with her very little cake? वो छोटे से केक के साथ क्या करती है? she put it on the shelf। क्लियर? who was the woman to give the cake to? she was to give the cake to Saint Peter। वो कौन बंदा था जिसको वो देना चाहती थी केक का टुकड़ा? तो वो कौन था? सेंट पीटर था। तो बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आपके जो स्टेंजा आता है पेपर में एग्जाम के अंदर, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, लाइन टू लाइन उठा लेते हैं और जिसकी वजह से क्या जाता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो मैं आपको इसमें साथ साथ ये भी समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसमें से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और हमारा एक भी नंबर नहीं कटने वाला। जो 4 मार्क्स का आता है स्टेंजा उसमें से 4/4 आने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं रहेगी जो आपका एक नंबर भी यहाँ से मिस कर दे। 4 के 4 आपके कंप्लीट आने वाले। 2 स्टेंजा जाते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। क्लियर? अब उसके बाद कहता है फिर एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, भाई क्या हुआ? देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। ऐसी एक्टिविटी करेगी एक भूखे इंसान को और उसके सामने से रोटी हटा ली जाए, खाने का कुछ मटेरियल हटा लिया जाए, तो भाई क्या होगा? वो तो गुस्सा होना ही है। फॉर ही वॉज हंग्री फैंट। क्योंकि यहाँ पर फॉर मीन जनरली होता है के लिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आ रहा तो इसका मतलब होता है क्योंकि। क्लियर? क्योंकि ही वॉज हंग्री, भूखा था, फैंट, कमजोर था, एंड श्योरली सच ए वुमेन, और कहता है कि पक्का ऐसी औरत को वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। प्रोवोक का मतलब बेटा हम ये क्या बोलेंगे? प्रोवोक का मतलब होता है मेक समवन एंग्री। कहता है कि ऐसी औरत किसी को भी क्या कर सकती है? गुस्सित कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है। पक्का ऐसी लालची औरत को देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। एंड ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश। तुम बहुत क्या हो? स्वार्थी औरत हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। तुझे एक मानवीय, ड्वेल होता है लीव करना, जीवित रहना, तुम्हें एक मनुष्य की, एक इंसान की रूप में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें इंसान के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। कहते कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य के रूप में रहने के काबिल नहीं हो। तुम भोजन, आश्रय और स्वयं को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त करने की पात्र भी नहीं हो। ठीक है, यानी कि तुम्हें तो भोजन भी नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें सारे ऐशोआराम नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही लालची हो। तुमने एक सन्यासी को, जनरली आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा कि जो सन्यासी लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, गुस्से में आते हैं तो भाई श्राप व्राप दे देते हैं, उनकी बातें सच हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पहले की बातें हुआ करती थी। ठीक है, और किसी के भी दिल को हर्ट करना तो भाई सीधी सी बात है, श्राप के बराबर ही होता है। उसकी जो बददुआएं होती हैं, उसकी जो बैड फीलिंग्स होती हैं, कैसी कि तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि बद दुआएं कह सकते हैं उसको। तो कहते हैं कि जो वो बेचारा भूख के मारे बिल्कुल तिल मिला रहा था और भूख से पीड़ित था, कमजोर हो रखा था, खाने के लिए तो उसने कुछ मांगा था, कोई हीरे जवाहरात थोड़ी ना मांगे थे, और उस निकम्मी ने उसे, उस लालची औरत ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। एज ए रिजल्ट वो क्या हो गया? काफी क्या हो गया? गुस्से में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो, व्हाई डिड सेंट पीटर ग्रो एंग्री? क्यों हुआ था भी एंग्री? फटाफट बोलो। ही ग्रू एंग्री बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड फेंट। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए, उसी सेंटेंस का, उसी टेंस के सिंपल सेंटेंस में आपको आंसर देना है, पर आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बेटा। हु मेड सेंट पीटर एंग्री? फटाफट बोलो। जो सेंट पीटर को एंग्री किसने किया था? द सेल्फिश वुमेन मेड हिम एंग्री। हु वाज वेरी सेल्फिश? The woman was very selfish. No. उसके बाद आता है did she deserves to live a human form? क्या वो डिजर्व करती थी मानव रूप में कि जीवित रहे, मानव के रूप में यहाँ पर रहे? No, she didn't. वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। क्लियर? Who is described good in this extract? इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस स्ट्रेंजा के अंदर जो हु वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ? बेटा किसके लिए यूज हुआ बताओगे? अच्छा ठीक है, किसके लिए हुआ है? हाँ जी, सेंट पीटर के लिए हुआ है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई हेल्प बुक खरीदने की जरूरत नहीं। पूनम मैडम आपके साथ है, फटाफट करवाएंगी आपके सारे लॉन्ग, शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी।
अब उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। कहता है कि अब उसने उसको श्राप दे दिया भाई, ठीक है। बिल्ड में जो होता है टू मेक बनाना, स्कैंटी में होता है वेरी लिटल। देखो बेटा स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लिटल, एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। बोरिंग में जो होता है मेकिंग होल्स, छेद करना। अब ये देखो यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, और उसके बाद ये जो पक्षी है ना, ये पक्षी है भाई, ये इस तरीके का पक्षी नजर आता है। ये इसके अंदर इसकी एक लंबी सी चोंच होती है, तो ये इसके अंदर क्या करता है, बोरिंग करता है। यानी कि इसका मेन मकसद क्या होता है, पूरे ये जंगल के अंदर रहता है और पेड़ों में अपना जो घोंसला बनाता है वो पेड़ों के अंदर छेद करके बनाता है। यानी कि इसकी चोंच जो है इतनी मजबूत होती है कि पेड़ों के अंदर छेद कर देती है, ठीक है, इसमें बोरिंग कर देती है, होल कर देती है। और ये वुड पिकर के रूप में इसकी फॉर्म आती है, एक काइंड ऑफ बर्ड, जिसको कटफोड़ा भी कह सकते हैं आप, कटफोड़वा भी कह सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर जो कवित्री है वो क्या कह रही है, अब तुम पक्षियों की तरह बनाओगी, घर बनाओगी, उनकी तरह ही तुम, कम भोजन तुम्हें मिलेगा, तुम सारा दिन सूखी लकड़ी में छेद करती रहोगी, ठीक है। अब जो संत पीटर है उसको एक श्राप देता है, कष्ट करता है कि तुम्हें क्या करना है, पूरे दिन किसमें, पेड़ों में छेद करती रहोगी, पक्षियों की तरह वहां पर अपना घर बनाती रहोगी, छोटे से भोजन के लिए भी। नाउ यू शैल बिल्ड। क्लियर हो गया भाई। उसके बाद कहता है कि देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेव वुड पीकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड। अब उसके बाद कहता है कि भाई यहाँ तक तो सारा समझ में आ गया। कह रहा है कि तब वह चिमनी में से निकलकर उड़ गई और कोई शब्द नहीं बोला उसने, चिमनी में से कटफोड़वा निकला, क्योंकि अब वह एक पक्षी बन गई थी। जैसे उसने उसको कास्ट किया, व्हेन द सेंट पीटर कास्ट हर एट द टाइम शी चेंज्ड इनटू अ बर्ड, द नेम ऑफ द बर्ड वाज वुड पीकर, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी कटफोड़वा या कटफोड़ा। क्लियर। और वो वहां से घर में से जब उड़ती है तो चिमनी में से बाहर निकल के जाती है। तो बेटा ये इसके अंदर जो कवित्री है कितने सुंदर तरीके से इसके अंदर वर्णन किया है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रही है उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला पैराग्राफ और एक ये वाला, इन दोनों में जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख लीजिए बेटा, एक ये और एक ये। कहता है कि जो कवित्री है वो कह रही है, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द सेल्फिश वुमेन, कैसे पनिश किया था उसको, ही कास्ट हर टू बी चेंज इनटू ए बर्ड। शाबाश, वेरी गुड बेटा। व्हाट विल सी डू, ध्यान क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आंसर आपको देना है। What will she do to get her food as a bird? वो क्या क्या करती थी कोई भोजन प्राप्त करने के लिए, के पक्षी बनने के बाद, तो वो क्या करती थी, बोरिंग करती रहती थी, छेद करती रहती थी। She will keep boring all the day, पूरे टाइम, ठीक है। What was the woman changed into, किस में चेंज हो गई थी, into a wood picker, she was changed into a wood picker। क्लियर, वेरी गुड बेटा। From where did she fly out, कहाँ से उड़कर निकली थी, she flew, अब यहाँ पर did आ रहा है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, she flew out of the chimney। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सभी में आता है ये, what is the name of the poem, what is the name of the poet, poem and the poetess। द नेम ऑफ, तो यहाँ पर पोइट तो है नहीं, पोइटेस है। द नेम ऑफ द पोइटेस इज स्वाबे कैरी एंड द नेम ऑफ द पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर। उसके बाद कह रहा है कि देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, वो चिमनी में से चली जाती है और एक भी वर्ड नहीं बोलती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेव वुड पिकर, फॉर सी वाज चेंज, और किस में चेंज हो जाती है, कि बर्ड में चेंज हो जाती है। क्लियर बेटा। Now we will discuss the last two stanzas. In last two stanzas, the poetess described that she had a scarlet cap. Scarlet cap क्या होता है बेटा, एक गहरे लाल रंग की कैप ऑन हर हेड, जो पक्षी में चेंज जाती है तो उसके सर के ऊपर ये देख सकते हो आप, गहरे लाल रंग की क्या एक कैप है। And that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt and black as a coal in the flame। कहते हैं कि उसके सिर पर तीखे लाल रंग की एक टोपी होती है जो पहले की तरह थी, मगर उसके बाकी सब वस्त्र आग में जलकर कोयले की तरह काले हो गए
थे। और एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, वुड का मतलब फॉरेस्ट, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कहता है कि और हर स्कूली जो ग्रामीण लड़का है, जो बॉयज है, उसे जंगल में उसको देख सकते थे, जहाँ वह आज भी वृक्षों में रहती है और भोजन के लिए तने में छेद करती रहती है। क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद कह रही है कि जो ये पोइटेस है वो इसका कितने सुंदर तरीके से आपको इसके अंदर वर्णन किया गया है। जो पोइटेस है कि एक किस तरीके से एक औरत है जो ग्रीडी होती है, अपने लालच के कारण उसको श्राप दिया जाता है किसके द्वारा, सेंट पीटर के द्वारा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है, एक वुड पीकर में चेंज हो जाती है। अब इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो देख लीजिएगा एक बार फटाफट। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है और आंसर देना फटाफट। व्हाट वाज द कलर ऑफ द कैप ऑन हर हेड, उसके सर पे जो कैप थी उसका कलर कैसा था बेटा, इट वॉज स्कारलेट कैप। क्लियर। उसके बाद हाउ वर द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स, उसके जो बचे हुए कपड़े थे वो कैसे हो गए थे, द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल, कोयले की तरह काले हो गए थे। क्लियर। व्हाट हैज एवरी स्कूल बॉय सीन, एवरी स्कूल बॉय हैज सीन ए वुड पीकर, गॉट इट। व्हाट डज द वुड पीकर डू ऑल द डे, पूरे दिन क्या करती रहती, द वुड पीकर कीप्स boring the trees all the day for food. Okay, where does she live now? Now she lives in the trees. क्लियर हो गया बेटा। आई होप आपको ये पोएम जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ साथ मैंने सबसे मजे की बात एक ये है कि बेटा मैंने आपको इसके साथ साथ आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। और साथ साथ में इससे क्या बेनिफिट हुआ है आपको कि आपको कोई हेल्प बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरी वीडियो को ओपन करना है, फटाफट लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा बेटा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, एक्सप्लेनेशन हो, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो, सारा आपके लिए जो मटेरियल है वो आपके लिए अवेलेबल होता रहेगा मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको बाकी की जो मेरी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, घर बैठे स्टडी कर सकते हो। किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, पूनम मैडम आपके साथ है। बस बने रहिएगा आप मेरे साथ, इसी तरीके से आपका प्यार मुझे मिलता रहे। आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और साथ में शेयर भी करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।